मोदी जी को जी नहीं कहना, ये मोदी कुत्ता कहना है। और जो नीरव मोदी लूट के ले गए देश को, उनका विकास किया, किसान का क्या क्या विकास किया बताओ? किसी का विकास नहीं किया मोदी जी। अगर हम वहाँ बेंगलोर में बेचने जाएंगे तो जो हमारी इनकम है सारी या ट्रांसपोर्ट में ना लग जाएगी। बातों से नहीं, हम बोल रहे ये कानून बना दो एमएसपी का। कानून क्यों नहीं बना रहे वो बताओ? नमस्कार, मैं हूं सायरा शमीम और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। किसान आंदोलन को 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। आज हम सिंघू बॉर्डर पे हैं, कल हम गाज़ीपुर बॉर्डर में थे और हम कल बौद्ध धर्म गुरुओं से मिले थे। आज हम आपका परिचय सिख धर्म के गुरुओं से करवाएंगे, जिनको निहंग सिख भी कहा जाता है। आइए हम इनसे बात करते हैं। सत श्री अकाल बाबा जी। पहले तो आप बता दीजिए कि आप लोग पूरे ग्रुप में आए हैं, आप लोग का कैसा सपोर्ट करने आए हैं, या आप लोग भी किसान हैं, क्या है? हम किसान भी आगे, बाकी किसानों की मदद से आए हैं। अच्छा जी। किसान बैठे है मोर्चा ला के, असं भी उन्होंने मदद से आए हुए हैं। बाकी असी ठीक है, गुरु महाराज की फौज है कि निहंग सिंह गे, पर असी आप भी जिमीदार हाँ, खेती कर देंगे, गुरुद्वारों के जमीन ने साढ़े को। तो आप लोग पूरे ग्रुप में आए हैं, तो आपका कितना बड़ा ग्रुप होता होगा, कितने लोग होते हैं? ये अणगिणत काम है, अणगिणत काम है। अच्छा जी। फौज आई जाती है, जाई जाती है कि। अच्छा, तो आप लोग आते रहते हैं और जाते रहते हैं? हैं। हाँ, घर के काम भी ने, बिच गृहस्थी सिंह ने गे। अच्छा। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे घोड़े वगैरह सब हैं, तो हम बाबा जी से पूछना चाहेंगे कि आप इन्हीं पे सवारी करते हैं या मतलब कैसे चलता है आपका? घोड़िया तो भी सवारी करते हैं, जदों पिंडों के विच जाने अज इस पिंड आएगा जथा, कल नूं अगले पिंड है, उदों घोड़िया ते जाने आगे, नाल अंमृत प्रचार करीदा, गुरु महाराज का प्रचार करीदा। अच्छा, तो आप लोग सपोर्ट करने आए हैं। ये 26 जनवरी का जो प्लान है कि आप लोग घुस जाएंगे, तो वो क्या प्लान है कि आप लोग वहाँ से कोई हमला आने का वेट करेंगे या आप लोग खुद ही कर देंगे, क्या है प्लान? नहीं, ऐसे कोई हमला नहीं करना, सरकारां करदियां ने, धक्केशाहियां करदियां आईयां नेगियां पहलों तो ही। पर असीं तां किसानां दे हक च आए हां, शांतमई रह के असीं मोर्चा लाया है। असीं कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ गल नहीं करनी हैगी। जिन्ना चिर ਇਹ काले कानून मोदी ने कीते है, बनाया है, वो रद्द नहीं करते, उन्ना चिर साडा मोर्चा जारी रहूगा। तो आप लोग, आप तो बहुत बुजुर्ग लग रहे हैं, आपकी उम्र आप बता सकते हैं, आप कितने साल के? 1985 का जन्म है हमारा। अच्छा, 1985 का जन्म है, तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे लोगों की मतलब आप मनोभावना को समझ सकते हैं। बच्चे बूढ़े सब आए हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे लोग जमा हुए हैं और इनकी जो भावना है कि ये यही रहेंगे। जैसे बाबा जी कह रहे हैं कि जब तक मोदी जी अपने ये काले कानून वापस नहीं लेंगे, रद्द नहीं करेंगे, तो ये यहीं पर है। मोदी जी कहने से भी इन लोगों को आपत्ति है, ये मोदी ही कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भाई साहब आप? मोदी जी नहीं, मोदी जी नहीं तो फिर क्या? अब क्या कहें, अब क्या बोलेंगे फिर? आप बोलिए। नहीं बोलेंगे। गुंडा कहो एक नंबर का, गुंडा गुंडा एक नंबर का। तो मोदी जी सुन रहे हैं आप, ये आप लोग को मोदी जी भी नहीं कहने दे रहे हैं। आप जमा कटिया बंदा ही। क्या बोल रहे हैं बाबू जी? मोदी जी नहीं कहना, इधर आइए, इधर कहना है मोदी जी को जी नहीं कहना, ये मोदी कुत्ता कहना है। जो देश क्या आपत्ति है? क्या आपत्ति क्या है? मैं आप देख नहीं रहे आपत्ति क्या है? उन्होंने हमारे ऊपर काले कानून डाल दिए। अच्छा, ये आपत्ति है, हमें हमारी जमीनें खो रहे हैं। तो ये पिछली बैठक में जो उन्होंने 2 चीजें वापस ली हैं, आपकी शर्तें जो मानी है, लोग बोल रहे हैं कि 50% हो गया है, थोड़ा आप लें कदम, थोड़ा वो लेंगे कदम। नहीं मैम, जो मेन है वो तो नहीं रद्द कर रहा है, वो जो 3 काले कानून है, हाँ जी, जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, हमारी जमीन से जुड़े हुए हैं। कौन सा मेन कानून है? जो काले कानून हमारे एमएसपी वगैरह हमारी जमीनों को खोने के लिए, तो वो तो पहले भी आप लोगों को नहीं मिलती थी, लेकिन अब ऐसी क्या आपत्ति आ गई है जो इतना बड़ा आंदोलन? क्यों नहीं मिलती थी मैडम? मिलती थी। नहीं, मैंने पिछले 2 दिन पहले एक गाजीपुर में एक सिख जी, हरियाणा की बात कीजिए आप। नहीं, तो मैंने उनसे, उन्होंने मेरे को अपनी पर्ची दिखाई थी, उन्होंने बिल दिखाया था और उसमें उनकी एमएसपी का रेट था नहीं। मैं हमारे पंजाब में मिलता था, हमारे पंजाब में मंडीकरण है। तो आप कह रहे हैं कि पूरे 1200 मिलता है, हमारे वहाँ मिलता है 2000। पूरे एमएसपी के रेट पे मिलता था आप? हाँ जी, पूरे एमएसपी। हाँ जी। और अभी नहीं मिल रहा है? अभी तो मिल रहा है, अभी धान और गेहूं पे एमएसपी मिल रहा है। अच्छा। मिल रहा था अब तक, लेकिन आगे कोई गारंटी नहीं दे रही गवर्नमेंट। अच्छा।
तो अभी मतलब जैसे कि अब जो 3 या 4 अब जो ये नेक्स्ट बैठक होगी तो उसमें आप लोग को क्या मतलब क्या लगता है कि कुछ निर्णय निकलेगा, सरकार लेगी? निर्णय जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम यहाँ पर यहीं डटे रहेंगे इसी तरह से। कैसे बैठे रहेंगे आप लोग का घर नहीं है? आप लोग वहाँ पे भी तो काम छूट रहा है। अगर हमारे बच्चों का घर बना लेती है, अगर हमारे बच्चों का भविष्य नहीं है तो हमारा घर जाने का कोई मतलब नहीं है। हम यहीं मर मिटेंगे और ये हमारा इतिहास रहा है। ये जो लिबास है ना, इस चीज का प्रतीक है। हम मर मिटते हैं लेकिन अपने इरादों पर दृढ़ रहते हैं। हम तो दूसरों के हकों के लिए मर जाते हैं, अपने हक के लिए नहीं मरेंगे। अच्छा, तो मतलब आप लोग का मैं कल परसों एक बात कर रही थी एक सिख जी से, तो वो बोल रहे थे कि अगर ये लेते हैं वापस कानून तो ले नहीं तो हम 3.5 साल बाद अपनी खुद की सरकार बना लेंगे। ऐसा इस बारे में क्या बोलते हैं? बन जाएगी मैम, इसके बारे में हम बनेगी। इसके बारे में हम अभी इतनी जल्दबाजी में नहीं कह सकते, लेकिन ये बात भविष्य में तय है कि जैसे हमारे किसान लीडर कहेंगे हम उसी तरह से एक मुट्ठे होके चलेंगे। तो कब तक बैठे रहेंगे? 40 दिन से ऊपर हो गया है, 1 महीना हो गया है, 40 से ज्यादा लोग 2 साल हो जाए। जब हमने शुरू किया था तो ये सोच के चला थे कि 6 महीने कम से कम लग सकते हैं, ज्यादा कितना भी हो जाए। अच्छा, यही सोच के ही शुरू किया था। अब देख लो राशन हमारे पास जाके साल का राशन पड़ा है। कितना लेके आए? राशन 6 महीने का लेके आए थे हम, अच्छा, पर एक दिन का नहीं यूज हुआ। ट्राली में जाके देख लो, जो हरियाणा के भाइयों ने साथ दिया हमारा, वो एक उसके कुछ नहीं कह सकते। बहुत बढ़िया सराहनीय कदम अब हरियाणा वालों का कर देंगे ना तो एक हरियाणा वालों का सराहनीय कदम है। उन्होंने जैसा हमारे को सहयोग दिया हमें उम्मीद नहीं थी। हालांकि जैसे यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट है, उन्होंने किसानों को प्रेशराइज किया था कि पंजाब वालों का साथ नहीं देना, लेकिन हरियाणा के भाइयों ने हमारे छोटे भाई का नाता निभाते हुए हमारा बहुत बड़ा हमारे पे एहसान किया, हमारा साथ दिया है। ये बात तो है। सहयोग से मैं एक बात तो मुझे याद आई कि ये जो आंदोलन है वो किसान और ये पूरे देश का आंदोलन हो गया है। इसमें हिंदू मुस्लिम कोई भावना नहीं रह गई है। तो इस पे आप मतलब मध्य प्रदेश में तो उन्होंने हिंदू और मुस्लिम करवा दिया है, तो इस पे आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? मैम, मैं तो पहले आपका ये कमेंट बोलना चाहूँ, जो मोदी जी बोलते हो ना आप, हाँ जी, मोदी का प्रधानमंत्री का मतलब क्या होता है ये आप बताओ पहले। आप बताइए ना। आप बताइए। प्रधानमंत्री का मतलब होता है जनता को खुश करना। हाँ जी। जनता तो सड़कों में रुल रही है, तो मोदी जी कैसे कहे हम? तो मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास कर ही रहे हैं ना। हमारा क्या विकास किया बताओ आप? एक विकास किया सिर्फ अडानी का विकास किया, अबानी का किया, और जो नीरव मोदी लूट के ले गए देश को, उनका विकास किया। किसान का क्या विकास किया बताओ? किसी का विकास नहीं किया मोदी जी। मोदी जी को वोट भी तो आप ही लोगों ने दिया होगा, उनको गद्दी पे आप ही ने बिठाया है। हम पंजाब से हैं, हाँ जी। तो पंजाब में क्यों नहीं आई? हमने वोट दिया तो पंजाब में क्यों नहीं बनी वो? क्यों नहीं? आप बताइए। तो हमारी मन की बात क्या सुने वो? जो देखो हमारा क्या, हम कह रहे हैं बिल कैंसिल करवा दो, हमें नहीं चाहिए, तो धक्के से क्यों दे रहे हैं? पर वो उनका कहना है कि इसके बेनिफिट्स जो है वो बाद में पता चलेंगे आपको। 1 मिनट मेरी बात सुनो। पहले 3 बिल है ना जी, हाँ जी। है ना? 3 बिल ये कह रहे हैं, पहला बिल कहाँ मर्जी अपनी फसल बेच लो, ठीक है? क्या ये पहले नहीं था? हम नहीं बेच सकते थे? 80% पंजाब में वो लोग हैं जो 5 हेक्टेयर से कम है, जिनके 5 हेक्टेयर से कम है, वो अब पंजाब से बंगलोर जाएंगे तो क्या जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा सरकार करेगी? बताओ, करेगी? आप बताइए, हाँ, करेगी कि नहीं? नहीं, क्यों करेगी? तो वही तो बात है, क्यों करेगी? अगर हम वहाँ बेंगलोर में बेचने जाएंगे तो जो हमारी इनकम है सारी या ट्रांसपोर्ट में ना लग जाएगी? तो वही बात है ना। तो जो इनकम हमारी है, जो 2-3 लाख आ रहा है 5 हेक्टेयर वालों को, तो बेंगलोर में जाएंगे तो सारा खर्चा तेल में आने जाने में ही लग जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? तो दूसरा बिल है कि ये कह रहे हैं मिनिमम रेट प्राइस। तब हम कह रहे थे, हमारी डिमांड तब क्या थी कि 1 लाइन ही लिख दो। तब ये इन्होंने क्यों बोल तो रहे हैं बार-बार कि एमएसपी थी है और रहेगी। एक मिनट बोलने से क्या हो रहा है? अब बोलने से क्या हो रहा है? पहले क्या कहा थी सरकार? पहले जब 1.5 महीना हम बैठे रहे, हमको हमारी क्या डिमांड थी? एक लाइन ही लिख दो, 1 लाइन ही लिख दो। पहले 1.5 महीना हम बैठे रहे, क्यों नहीं सुनी? अब जब हम यहाँ पे आए हैं हमारे हक मांगने, अब इनको याद आ गया जो मर्जी लिखा लो, सौ करवा दो। अब हम कह रहे हैं नहीं चाहिए,
पर मोदी जी अगर प्रधानमंत्री हैं ये सब जब प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री नहीं नहीं एक सेकंड नहीं उन्होंने अगर कोई बिल पास किया है तो वो तो कुछ सोच समझ के किया होगा। आप लोगों को नहीं लगता? आप लोगों को नहीं लगता कि मेरी बात सुनो मैडम जो सरकार अगर आप एक मिनट आपको कोई चीज चाहिए ठीक है आपको अगर कोई चीज नहीं चाहिए ठीक है ना तो आप धक्के से दे रहा नहीं आप रखो ही रखो तो ये क्या बात हुई? हमें नहीं चाहिए आपको कोई बिल दे रहा भी हाँ रखो आपके लिए हमें क्या नहीं पर चाहिए। आप पूरे कहीं भी बेच सकते हैं ये भी तो बोला है मोदी तो जी मैं ने। वही तो कह रहा हूँ मेरे एक मिनट नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ 4-5 हेक्टेयर है ना हमारे पास तो हम बेंगलोर जाएंगे तो तेल का खर्चा कौन करेगा? जो हमारी इनकम है सारी तेल में ना लग जाएगी। अच्छा हाँ जी बताओ। मैम यूपी में पंजाब में एमएसपी चल रही है, यूपी में नहीं चल रही। यूपी में क्या राइस का रेट है? 1000 रुपये 1200 रुपये क्विंटल बिक रहा है। वो किसान पंजाब में आन के बेच नहीं सकते। क्यों नहीं बेच सकते बताओ? वहाँ पर एमएसपी चाहिए, उनको भी चाहिए, हमें भी चाहिए, सारे देश को एमएसपी चाहिए। तो जो कानून कहते हैं ना हम एमएसपी जारी रहेगी, ये तो हम बोल रहे हैं बातों से नहीं, हम बोल रहे हैं ये कानून बना दो एमएसपी का। कानून क्यों नहीं बना रहे वो बताओ? आप बताइए क्यों नहीं बनाया? आप लोगों को आप दोनों फ्रंट से काम करते हो ना, उनकी बात सुनते हो, हमारी बात भी सुनते हो। हमारा तो काम आपकी बात पहुंचाना है ना। आप बताइए। मैम उनको आप बोलो ना आप कह रहे हो जो मोदी जी हैं हमारे लिए फायदे किए हैं बिल। मेरे को 3 बिलों के नाम और उनके फायदे बता दो। हम कहेंगे हाँ हमारे लिए फायदे। उन 3 बिलों के फायदे क्या है ये बता दो आप बताइए। नहीं आप कह रहे हो फायदे के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, ये तो मोदी जी बोल रहे हैं। चाहिए तो थोप रहे हैं। जैसे आप दुकान पर जाते हो, हाँ। आपको दुकानदार बोलता है आपने लेना कुछ लेना कपड़ा ये ले आपने लिया, आप कहते हैं हमें पसंद नहीं है। दुकानदार कहता है ये तो हम तुमने लेके ही जाना पड़ेगा। हम ये कैसे ले लें? हमें चाहिए नहीं बिल। हमें पंजाब में एमएसपी जारी चल रही है, बढ़िया चल रही है कानून, बहुत बढ़िया पहले वाला कानून है। हमें वही चाहिए और दूसरा कानून हमें कोई नहीं चाहिए। तो आप लोग कब तक बैठे रहेंगे? आप लोग को लगता है जब तक हमारा मसला और ये महिलाएं और बच्चे सब जो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इस आंदोलन में, इसमें क्या रद्द है? भी कर देगा ना। 1 महीना यहाँ पर धन्यवाद करने के लिए ठहर जाएंगे हम। 1 महीना ये कानून रद्द भी कर देगा तो 1 महीना यहाँ पर फिर भी ठहरेंगे हम। अच्छा तो आप लोगों ने 19 हमारा बार साथ जीते दिया। हैं, 19 बार जीते हैं और 20 बार भी जीत के ही जाएंगे। ऐसे नहीं जाते। तो आप तो मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। इनके जज्बे को सलाम करती हूँ मैं। ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये लोग जाएंगे नहीं तब तक जब तक मोदी जी अपने ये सारे जो काले कानून है वो वापस नहीं लेंगे। अब देखना ये है कि अगली बैठक में क्या फैसला निकलता है। और तब तक के लिए आप देखते रहिए। कैमरामैन निधि रतन के साथ सायरा शमीम, नेशनल दस्तक। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।